ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल से पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, रूस ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल किया गया तो इंतहाई मनफी रद्द-ए-अमल आएगा। रूस ऐसे किसी भी अमल की सख्ती से मुखालफत करेगा। रूसी तर्जुमान ने ईरान में हुकूमत की तब्दीली भी नाकाबिले तसव्वुर करार दी। अभी हमने ज़ाहिरी सलाहियत का 30% और खुफिया सलाहियत का महज 5% इस्तेमाल किया है। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहसिन रजाई का कहना है, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि ईरानी मिसाइल 4 दिफाई शील्ड्स वाले इस्राएली फौजी मराकज़ तबाह कर देंगे। अल-फतह और सजील मिसाइलों ने दुश्मन के दिफाई निजाम को नुकसान पहुंचाया, बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। हमारे साइंसदान और कारखाने महफूज हैं। इस्राएली हमले से पहले तमाम एटमी मवाद महफूज और अफजूदा यूरेनियम खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान इसराइल जंग से अमेरिका 2 हफ्ते तक अलग रहेगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 हफ्ते बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं, ट्रंप 2 हफ्ते में इसराइल ईरान जंग में अमेरिकी किरदार पर फैसला करेंगे। ईरान के साथ मुमकिन मुज़ाकरात की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। जंग में शमूलियत से मुतालिक फैसला जल्द कर लिया जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात का इम्कान है और फैसला उसकी बुनियाद पर होगा। ट्रंप हुकूमत इसराइल की हिमायत जारी रखेगी। इसराइल ने जानबूझकर मासूम शहरियों को निशाना बनाया, एटमी तंसीबात पर हमले किए। इसराइल जंगी जुराइम में मुलव्वस है। इसराइल को उसके जुराइम पर कटहरे में नहीं लाया गया तो कोई भी उसका निशाना बन सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कार्रवाई नहीं की तो पूरा निजाम जमी बोस हो जाएगा। ईरानी वजीर खारजा का अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल से खिताब। अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइल ने हमला करके जौहरी मुज़ाकरात सबूताज किए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान हॉकी नेशंस कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त दी। मैच में मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। फैसला प्लेंटी शूटआउट्स पर किया गया। पाकिस्तान ने फ्रांस को प्लेंटी शूटआउट पर 2 के मुकाबले में 3 गोल से आउट क्लास कर दिया। फाइनल कल खेला जाएगा। पाकिस्तान इलाकाई अमनो इस्तेहकाम के लिए फाल किरदार अदा करता रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में दानिश्वरों, तज्जियाकारों, पॉलिसी माहिरीन और बैनुल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से तफसीली तबादला ख्याल, तनाज़ात को मुज़ाकरात, सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। बाज़ इलाकाई किरदारों की जानिब से दहशतगर्दी की सरपरस्ती और उसे बतौर हाइब्रिड जंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने से भी पर्दा उठाया। वाज़े किया, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल में रहा। इंसानी और इक़्तिसादी सतह पर बेपनाह कुर्बानियां दी। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, मादनियात और कानकरी के शोबे में बेपनाह मौक़े हैं। बैनुल-अक़वामी शिराकतदार इससे फायदा उठाएं। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले में शिद्दत आ गई। इसराइल का दिफाई निजाम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। ईरान का सुबह जनूबी इसराइल में शहर पर मिसाइल हमला, मुतादिद अफराद जख्मी, गाड़ियों को आग लग गई। टेक्नोलॉजी पार्क, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसराइली फौजी तंसीब समेत मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा। ईरानी फौज का कहना है, हालिया हमलों में ड्रोन ऑपरेशन में 100 से ज्यादा हमले किए गए। खुदकुश ड्रोन ने फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। हीफा और तल अवीव में फिजाई दिफाई निजाम को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकाम का दावा, गुज़िश्ता रोज ईरान ने मिसाइलों में क्लस्टर बम इस्तेमाल किया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई कहते हैं, सहूनी दुश्मन को सदा दी जा रही है। इसराइल के ईरान पर हमले, तेहरान में तीसरे अस्पताल को निशाना बनाया। रिहायशी इमारत पर ड्रोन से हमला, इसराइली फोर्सेस का आज एक और ईरानी साइंसदान को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फौज का दावा है, 60 तैयारों ने 120 अहदाफ को निशाना बनाया। 3 ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स पर बमबारी की। ईरानी कमांडर शहीद हुए। इसराइल ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट के हेडक्वार्टर्स और मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा, तेहरान के कल्ब में जारी हमलों का सिलसिला मुकम्मल कर लिया।
हाई कोर्ट के हुक्म पर गवर्नर सिंध के दफ्तर के ताले खोल दिए गए। कायम मुकाम गवर्नर सैयद अवैस कादिर शाह ने चार्ज संभाल लिया। अवैस कादिर शाह ने पहले कहा क्या चाबी गवर्नर कामरान किशोरी अपने साथ ले गए हैं। कायम मुकाम गवर्नर अवैस कादिर शाह मुहर्रमुल हराम से मुतालिक इजलास की सदारत करने गवर्नर हाउस पहुंचे तो गवर्नर का दफ्तर बंद था। अमले ने बताया आप अंदर नहीं जा सकते। दफ्तर की चाबियां तो गवर्नर कामरान किशोरी अपने साथ लेकर गए हैं। अवैस कादिर शाह गवर्नर हाउस से सीधे पिटीशन लेकर सिंध हाई कोर्ट पहुंचे। अदालत ने तमाम दफ्तरों तक रसाई देने का हुक्म दिया। वफाकी हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने अहम इजलास बुला लिया। जराये का कहना है इजलास में चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे की रोकथाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। वजारत ग़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ का कहना है फैसला चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए किया गया। गुज़श्ता सीजन में चीनी वाफिर ज़खायर मौजूद होने की वजह से बरामद की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील और अरकान कौमी असम्बली की मुलाकात। अवाम दोस्त बजट पेश करने पर मुबारकबाद दी। ATC लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। शाह महमूद पर थाना शादमान जलाओ घेराव जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमात दर्ज हैं। मुजफ्फरगढ़ में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक और केस सामने आ गया। पुलिस का कहना है कई बच्चों की वीडियोस बनाई गई। एक मुतासरा लड़का मामला मंजराम पर लाया। मुतासरा लड़के ने बहुत सी वीडियोस भी पुलिस के हवाले की। इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी मुमकिन नहीं होगी। गिरफ्तारी होगी भी तो वो चंद सेल्स टैक्स फ्रॉड के इल्जामात की इकसाम के ऊपर मुमकिन होगी। 5 करोड़ से ऊपर के सेल्स टैक्स के फ्रॉड के इल्जाम और वो भी BR की 3 मेंबर्स ऑफ द बोर्ड की कमेटी पर मुश्तमिल उसका अप्रूवल देगी। टैक्स फ्रॉड के मखसूस केसेस पर ही गिरफ्तारी होगी। फैसला FBR मेंबर बोर्ड के 3 रुकनी कमेटी करेगी। वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल असरकियानी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा इंक्वायरी के स्टेज पर अब कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। टैक्स फ्रॉड पर FBR को गिरफ्तारी का इख्तियार पहले ही था। रवां साल सितंबर से 5 साल पुरानी गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोली जा रही है। 5 साल पुरानी गाड़ी की इंपोर्ट पर 40% ड्यूटी आयद की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सेनेट की कामा कमेटी खजाना को ब्रीफिंग। कहा 1 जुलाई 2026 से पुरानी इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी 40 से कम होकर 30% हो जाएगी। 2029 तक 0 हो जाएगी। कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो की वापसी। आज कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करने का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। जंग के दौरान भी इंटरनेशनल मीडिया को इंगेज किया। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी पहली हुकूमत है जिसने क्लाइमेट चेंज पे फंड बनाया है। ना पंजाब ने बनाया है, ना सिंध ने बनाया, हमने बनाया ना। तो वी आर ऑलरेडी ऑन दैट ना। बच्चे आपकी सपोर्ट चाहिए हमें। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करेंगे। और कुछ मेरा बेटा, बस आज से आप मेरी बेटी हो। गवादर में तकरीब के दौरान तालबा का वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान से शिकवा। सरफराज बुख्ती ने तालबा को अपने निशिस्त पर बिठाया। खुद खड़े होकर बात सुनी। तालबा के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करने का ऐलान किया। कहा काबिल तलबा की हर मुमकिन मदद और हौसला अफजाई जारी रखेंगे। सोहनी आबशार नारान के मकाम पर ग्लेशियर की जद में आकर बच्चे समेत 3 सयाह जाँ बहक। तमाम अफराद का ताल्लुक लाहौर के इलाके मुगलपुरा से है। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा आयशा खान फ्लैट में मुर्दा पाई गई। 77 साल की अदाकारा कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहाइश पजीर थी। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तफ्तीश के मुताबिक आयशा खान की मौत तबई है। मौत तकरीबन 8 से 10 रोज पहले हुई। आयशा खान की फैमिली इस्लामाबाद और बैरून मुल्क मुकीम है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहती।
भारत के गोदी मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट्स की पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगने का झूठ फैलाया जाने लगा। पाकिस्तान के फौजी अड्डों और फजाई हुदूद के इस्तेमाल के बारे में प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मुज़हकाखेज है। इसाक डार वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा कहना है OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल का इजलास हफ्ता और इतवार को होगा। नायब वज़ीर आज़म तुर्क सदर के एजाज में OIC यूथ फोरम अवार्ड तकरीब में भी शिरकत करेंगे।